खम्मा गणी महाराज, महाराज सुल्तान गौरी का दूत आया है। आने दो उसे। सलाम हुजूर, सुल्तान ने आपके लिए पैगाम भेजा है। सुल्तान ने पैगाम भेजा है कि मीर हुसैन को मेरे साथ गजनी रवाना कर दे। अगर उसकी इच्छा नहीं होगी तो मैं मीर हुसैन को वापस गजनी नहीं जाने दूंगा। गुस्ताखी माफ हुजूर, पर आप सुल्तान का फरमान भी सुन लीजिए। अगर मीर हुसैन गजनी नहीं पहुंचा तो ना कोई सिपाही, ना कोई सामंत और ना ये अजमेर सिर उठा के जी सकेगा। सम्राट, शत्रु की इतनी हिम्मत, इक्लेन जी की स्वागत। यदि यह दूत ना होता तो इसका शव भी गजनी वापस जाता। सुल्तान को हमारा यह संदेश दे दो कि सपने ना देखे। अगर वो युद्ध चाहते हैं तो हम तैयार हैं। अगली मुलाकात रणभूमि पर होगी। हुजूर, मैं आपका पैगाम सुल्तान तक पहुंचा दूंगा। युद्ध की तैयारी शुरू करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय किलिंग जी, जय किलिंग जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय किलिंग जी, जय किलिंग जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौतवंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर चला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो लाल, तुम ये सोच लो।
जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बखार दो। आरंभ है प्रचंड मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान याद जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है। बंदी बना लो इसे। Samrat Prithviraj Chauhan has defeated Muhammad Ghori 16 times. As he stepped onto the battlefield of Tarayan, he was sure that he would be victorious for this time as well. The same happened and Muhammad Ghori was captured. गलत नहीं मानो कुछ, वही तलवार की आवाज पे। Scene 2 in Prithviraj Chauhan's court. Our king is just as kind as he is strong and just as compassionate as he is brave. He is an honorable man and therefore he won't kill Muhammad Ghori. दूसरा कैरेक्टर। सुल्तान, तुम्हें क्या दंड दे? मौत। मांगने पर मौत सिर्फ वीरों को मिलती है। पृथ्वीराज, आज तुम्हें मुझे मारने का मौका मिला है। इस जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा है कि तुम मुझे मार दो। तुम्हारा वध करने के लिए किसी अवसर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें और एक बार जीवन दान देता हूँ। जाओ, तुम्हें जीवन दान दे दिया। नहीं पृथ्वीराज, मारो मुझे। पृथ्वीराज, मारो मुझे। नहीं, मारो मुझे पृथ्वीराज। Now, winds of betrayal are blowing through our kingdom. Prithviraj Chauhan's father-in-law, Raja Jaychand, is plotting against him. After having his daughter marry Prithviraj Chauhan against his will, Jaychand will surely take revenge for the disrespect caused to him by offering the hand of friendship to Muhammad Ghori. Let us see what is happening in Jaychand's palace. Scene 3 in Jaychand's palace. खंबागनी महाराज। सौदागर, मुझे तुमसे एक सौदा करना है। क्या सौदा कराना है महाराज? मोहम्मद गौरी को ये संदेश दीजिए कि हम उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। हमारा शत्रु एक ही है, पृथ्वीराज चौहान। उसे हराने के लिए हमें अपनी सेनाएं एकाग्र करनी पड़ेंगी। माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन इसमें मेरा क्या लाभ? धन्यवाद महाराज, इसे पाकर तो मैं धन्य हो गया। आपका संदेश महाराज तक पहुंच जाएगा। अब पृथ्वीराज चौहान को पता चलेगा कि जयचंद से शत्रुता का क्या परिणाम होता है। पृथ्वीराज चौहान, अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होता है। In the second war of Tarayan in 1192, Prithviraj was on the verge of winning the war, but Jaychand and Muhammad Ghori decided to use the unlawful way. The war was halted as it was night time, but that didn't stop Muhammad Ghori from moving forward with his next step. They planned to capture Prithviraj Chauhan. For this, he used dishonorable methods and unfair tricks. Scene 4. Battlefield, night scene. हेलो दोस्त। कैसे हो सुल्तान? मैं अच्छा हूँ। युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराना नामुमकिन लगता है। उसे हराने के लिए हमें कुछ छल ही करना पड़ेगा। आज रात इस अंधेरे का फायदा उठाओ और हमला कर दो। तुम सही बोल रहे हो दोस्त।
आज हमें पृथ्वीराज चौहान को कब्जे में लेना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें फरेब और मकारी भी क्यों ना करनी पड़े। His troops attack Prithviraj Chauhan's soldiers शत्रुओं का while they हमला। were asleep. Prithviraj Chauhan is caught off guard. He is captured by Muhammad Ghori along with his court poet Chandra Bardai. Now, Prithviraj Chauhan and Chandra Bardai are presented in the court of Muhammad Ghori in Ghazni. Scene 5 in Ghazni, Sultan Ghori's court. सुल्तान 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 सुल्तान। पृथ्वीराज, आखिर मैंने तुम्हें कब्जे में ले ही लिया। आखिर मक्कारी से पकड़ा है, युद्ध करके नहीं। सुल्तान से नीचे झुक के बात कर। ये सिर्फ माँ और मातृभूमि के सामने झुकता है, किसी सुल्तान के सामने नहीं। सुल्तान से नजर झुका के बात कर। आंखें तो सुल्तान की नीचे होनी चाहिए। पृथ्वीराज, मेरी आंखों में आंखें डालने वाले दुश्मन की आंखें निकाल दी जाती है, अंधा कर दो इसे। गोरी 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 गोरी। अरे उरोड़ा। The two friends Prithviraj Chauhan and Chandra Bardai meet again in prison and swear to defeat Ghori once and for all. Scene 6 in dungeon with Prithviraj Chauhan and Chand Bardai. महाराज, आपने शत्रु पे विश्वास करके बहुत गलत किया। आपको उसे तभी मार देना चाहिए था जब आपने उसे पकड़ लिया था। उसने हमारे साथ विश्वासघात किया है। अगर हमें तनिक भी संदेह होता तो हम उसका वध कर देते, किंतु अब हम नेत्रहीन हैं। मत भूलिए महाराज, आप सम्राटों के सम्राट पृथ्वीराज चौहान हैं। आप शस्त्र और अस्त्र में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप ध्वनि वेदी बाण चलाने में पारंगत है। आपको आंखों की नहीं, बस एक अवसर की आवश्यकता है। वो अवसर हमें कभी ना कभी मिलेगा। उस अवसर का इस्तेमाल करके आप उस बड़े असुर का वध कर देना। मैं शपथ लेता हूँ कि वो अवसर का इस्तेमाल करके मैं उस असुर का वध कर दूंगा। Prithviraj Chauhan was brutally tortured in Ghazni. Let us see what new plan Muhammad Ghori has in mind for Prithviraj Chauhan. Scene 7 Revenge and Sacrifice. घोरी 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 घोरी। पृथ्वीराज, मैंने तुम्हारी आंखें तो निकाल दी, पर तुम्हारा गुरूर अभी तक गया नहीं और तुम्हारा सिर अभी तक झुका नहीं। घायल शेर और भी खूंखार होता है गोरी, आजमा के तो देख लो। सुल्तान, दुश्मन दुश्मन होता है, इसकी बातों में मत आइएगा, खत्म कर दो इसे। तुम सही बोल रहे हो। आज गौरी के लोग भी देखेंगे कि सुल्तान अपने दुश्मन के साथ क्या हश्र करता है। और सर कलम कर दो इसका। और गजनी के चौराहे पे लटका दो। सुल्तान, हम दोनों को मारने से पहले आपको यह बताना चाहिए कि हमारे महाराज आपसे भी अच्छे तीर अंदाज है। हा। क्या ये अंधा तीर चलाया जाएगा? ये करतब तो हम जरूर देखेंगे। हाथ खोल दो इसके। Chandra Bardai persuaded Sultan to see how talented Prithviraj Chauhan is, and that even if he is blind, he can shoot the arrow in the direction of the object upon hearing its sound. The arrangements were then made in such a way that a person would strike the gong and Prithviraj Chauhan will hit it with its arrow. सुल्तान, हमारे राजा एक महाराज है, इसलिए एक राजा का ही आदेश मानते हैं। मेरा आदेश है कि खेल शुरू किया जाए। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मच्चू को चौहान,
मत चूको चौहान, मत चूको चौहान। महाराज, आपके जीवन पूरे हुए और मेरा वचन। अब शत्रु के आने से पहले हमें एकलिंग जी के चरणों में जाना होगा। हम हमारी राजपूतानी शान को विदेश की धरती पर मलिन नहीं होने देंगे। आओ मृत्यु का आलिंगन करें। On listening to Chandra Vardai, Prithviraj Chauhan analyzed and calculated the distance and the location of Muhammad Ghori. Then, threw the arrow towards the sound of Ghori. The bow hit the Sultan and he was killed. Then, Chandra Vardai went towards the king with daggers in his hand. Both hug each other one last time and then kill each other. पृथ्वीराज अमर है। Honor is every king's greatest strength. Our king, the great Samrat Prithviraj Chauhan, was the living example of true honor and courage. He was self-righteous and that's why he was loved and respected. He continues to inspire us even today. He is a person who we all should look up to. Most interesting fact about him is that even today, there is a samadhi of Samrat Prithviraj Chauhan in Ghazni, present-day Afghanistan. Let us pay tribute to our Samrat Prithviraj Chauhan. तेरी जमीन से हम सर उठा के चले, हमें हंस के विदा कर मां। लाल है हम तेरे, याद करना हमें, ढोल ताश बजा कर मां। ओ माई तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो आवाज लगाए तो छोड़ के आ जाए। ओ माई तेरे काम नहीं आए तो फिर बेकार जवानी है, बहाए खून तेरी खातिर जितना गंगा में पानी है। माँ अगर जान जाती है तो जाए जाए रे माई, कभी तेरी आन न जाए रे। जला देंगे अपनी हम चिताएं तुझ पे ओ माई, कभी कोई आँच न आए रे। तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तेरे ही रहे मरे या जिए, तेरे ही तक में गाए जाते जाते माई रे। ओ माई तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो आवाज लगाए तो दौड़ के आ